दोस्तों, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपने मिस्र की 10 विपत्तियों के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा जो यहोवा परमेश्वर ने मिस्र पर डाली ताकि अपने दास इज़राइल को छुड़ा सके। मिस्र की कहानी कुछ इस प्रकार है कि यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है और एक बड़े भयंकर अकाल के कारण उसका पूरा परिवार मिस्र में आ जाता है और वो वहीं पर सेटल हो जाते हैं। सालों बाद यूसुफ की मौत हो जाती है और एक नया फिरौन आता है जो इजरायलियों को सताना शुरू कर देता है और उन्हें बंदी बना लेता है। और इवन एक समय तो ऐसा भी आ पहुंचता है कि जब इजराइल के सभी नए जन्मे बच्चों की हत्या करवानी उस फिरौन ने शुरू कर दी। और उसी समय परमेश्वर अपने दास मूसा को खड़ा करता है ताकि वो इजरायलियों को मिस्रियों के हाथों से छुड़ा सके। से पहले परमेश्वर मूसा को 3 बातें कहता है जिसे हम पढ़ते हैं निर्गमन 7 अध्याय 1 से 5 वचन में। पहली बात परमेश्वर ने मूसा से कही कि मैं इजरायलियों को वापस लेकर आऊंगा। दूसरी बात परमेश्वर ने कही कि इजरायली वापस तो आएंगे लेकिन वो नॉर्मली वापस नहीं आएंगे, मैं उन्हें लाने से पहले मिस्रियों को दंड दूंगा। तीसरी बात परमेश्वर ने कही कि मैं इन कार्यों को इस रीति से करूंगा कि इजरायली जान सकें कि मैं ही परमेश्वर हूं और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं है। दोस्तों, मिस्रियों पर विपत्तियां लाने का उद्देश्य सिर्फ इजरायलियों को छुड़ाना ही नहीं था, लेकिन उन सभी विपत्तियों के द्वारा यहोवा परमेश्वर मिस्र के देवी देवताओं को झूठा और बेकार साबित कर रहे थे। परमेश्वर उस समय की सबसे बड़ी सुपर पावर मिस्र को दिखा रहे थे कि तुम्हारे देवी देवता मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और हर एक विपत्ति के पीछे एक ऐसा देवता था जिसे परमेश्वर यहोवा ने झूठा साबित किया और मिस्रियों के सामने सच्चाई को उजागर करके दिखाया। लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने कहा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पैलोटों को मारूंगा और मिस्र के सभी देवी देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं यहोवा हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं मिस्र के सभी देवी देवताओं को भी दंड दूंगा, मैं यहोवा हूँ। अब चलिए हम एक एक करके जानते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने इन विपत्तियों के द्वारा मिस्र के घमंड और उनके देवताओं की इज्जत को किस प्रकार बिल्कुल नष्ट किया। पहली विपत्ति, जल का खून बनना। परमेश्वर यहोवा ने पहली विपत्ति नील नदी पर छोड़ी और नील नदी को इजिप्ट का लाइफ एंड हार्ट माना जाता था। मिस्र एक बिल्कुल बंजर जमीन थी। मिस्र की आर्थिक जिंदगी, खाना पीना, फसलें, ये सभी चीज़ें नील नदी के जल पर निर्भर करती थी। और जब यहोवा परमेश्वर ने विपत्ति नील नदी के ऊपर छोड़ी तो लोगों के पास नहाने और पीने के लिए पानी नहीं रहा। मिस्र की फसलें बर्बाद हो गई, आर्थिक तंगी मिस्र में आ गई और एक ऐसी स्थिति आ गई मिस्र में कि नदी में से गंदी बदबू आती थी, वहाँ की मछलियाँ मर गई और लोगों का जीवन प्यास की वजह से बहाल हो गया। अब क्योंकि नील नदी मिस्र की एक बहुत ही जरूरी नदी थी तो इसीलिए लोग इसकी पूजा भी करते थे। और इस नदी से जुड़ा हुआ एक देवता भी था जिसका नाम था कनूम। कनूम को नील नदी का रखवाला और आशीष देने वाले देवता के रूप में माना जाता था और मिस्री लोग उसकी पूजा भी करते थे। नील नदी के पानी को खून में बदल के परमेश्वर उन्हें दिखाना चाह रहा था कि तुम्हारा देवता कनूम, जिसे तुम रखवाले देवता के रूप में मानते हो, वो तुम्हारी रखवाली नहीं कर सकता, वो तुम्हें नहीं बचा सकता। सिर्फ और सिर्फ मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ और तुम मुझे ही मानो। दूसरी विपत्ति, मेंढकों का आक्रमण। मिस्र में फ्रॉग्स को काफ़ी पवित्र माना जाता था, इतना पवित्र कि वो मानते थे कि मेंढक उनकी देवी हकैत की समानता में है और इस हकैत देवी का सिर मेंढक के रूप में चित्रों में दिखाया जाता है। मिस्र की इस देवी हकैत को जन्म कंट्रोल करने वाली देवी के रूप में माना जाता है, इसलिए परमेश्वर यहोवा ने इतने सारे मेंढक भेजे कि कोई भी उन्हें कंट्रोल ना कर सका, यहाँ तक कि उनकी देवी हकैत भी नहीं। और इस विपत्ति के द्वारा परमेश्वर यहोवा ने दिखाया कि हकैत तुम्हारी देवी कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकती, परंतु मैं परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। और परमेश्वर यहोवा ने मेंढकों के आक्रमण के द्वारा हकैत को, मिस्र की देवी को झूठा साबित किया। तीसरी विपत्ति, कुटकियों के झुंड। मिस्र में गैब नाम का एक देवता था जिसे गॉड ऑफ द अर्थ या पृथ्वी के देवता के रूप में भी जाना जाता था। जब कभी मिस्री फसल काटते थे या कुछ बोते थे, उससे पहले वो इस जमीन के देवता गैब को बलिदान किया करते थे।
लेकिन जब यहोवा परमेश्वर ने कुटकियों की विपत्ति भेजी तो उनका देवता गैब उन्हें बचाने में बिल्कुल असमर्थ रहा। और फिर एक बार यहोवा परमेश्वर ने उनके झूठे चरित्र को लोगों के सामने दिखाया और सच्चे परमेश्वर और झूठे देवता के बीच में उन्हें साफ साफ अंतर दिखाया कि तुम्हारा देवता गैब झूठा है, वो तुमसे बलिदान लेता है लेकिन वो फिर भी तुम्हें बचा नहीं सकता। मैं सच्चा परमेश्वर हूँ। विपत्ति, डांसों या मक्खियों के झुंड। इस विपत्ति में बेसिकली झुंड के झुंड आए और पूरा मिस्र इन मक्खियों से भर गया। मिस्र में कैफर नाम का एक देवता था जो इस प्रकार की विपदाओं से मिस्र को बचाने के लिए जाना जाता था। अब यहोवा परमेश्वर ने बड़ी भारी मात्रा में झुंड के झुंड भेज दिए और मिस्र के लोग इससे परेशान हो गए और अपने देवता कैफर को पुकारने लगे, लेकिन वो उन्हें बचा ना सका। और इस प्रकार परमेश्वर ने दिखाया कि तुम्हारा देवता कैफर मुझ परमेश्वर यहोवा के सामने शून्य है, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही परमेश्वर हूँ। पांचवी विपत्ति, पशुओं की मौत। मिस्र में जानवरों को पवित्र माना जाता था, इतना पवित्र कि वो जानवरों की पूजा भी करते थे। और मिस्र में जानवरों से जुड़े हुए काफ़ी सारे देवी देवता भी थे, जैसे कि हाथोर देवी और आतुम देवता आदि। और जब मिस्र में पशु मरने लगे तो यहोवा परमेश्वर ने उन्हें दिखाया कि हाथोर और आतुम अगर ये दोनों भी मिलकर मेरे सामने आ जाएं तो मेरे सामने बिल्कुल असमर्थ हैं, ये तुम्हारे मरते हुए जानवरों को नहीं बचा सकते। दोस्तों, ऐसे ही छठी विपत्ति में जब फोड़े की विपत्ति आई तो वहाँ भी परमेश्वर ने झूठे देवी देवताओं पर आक्रमण किया। मिस्र में बहुत सारे ऐसे देवी देवता थे जिन पर लोग चंगाई के लिए विश्वास करते थे और उनकी पूजा करते थे। तोत करके मिस्र में एक देवता था जिसे चंगाई देने वाले देवता के रूप में जाना जाता था, लेकिन वो अपने लोगों को बिल्कुल भी चंगा ना कर पाया उनके फोड़ों से, और यहोवा परमेश्वर के सामने हार गया। और इसके द्वारा भी परमेश्वर ने दिखाया कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ। दोस्तों, सातवीं विपत्ति में ओलों की बारिश हुई और मिस्र में एक देवी थी जिसका नाम था नट। नट को आसमान की देवी के रूप में लोग जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने आकाश से ओले बरसाकर उनकी सारी फसलों को बिल्कुल नाश कर दिया। और फिर परमेश्वर ने उन्हें दिखाया कि ये तुम्हारी देवी नट भी कुछ नहीं कर सकती। आठवीं विपत्ति में फिर परमेश्वर ने टिड्डियाँ भेजी और टिड्डियाँ आकर पूरे देश को नाश कर दिया और मिस्र का देवता आइसिस कुछ भी ना कर सका, वो बिल्कुल भी कुछ ना कर पाए। नौवीं विपत्ति में अंधकार पूरे देश में आ गया और मिस्र का रा देवता जो कि रोशनी या लाइट देने वाला देवता था, वो कुछ भी ना कर सका। वो परमेश्वर यहोवा की सामर्थ के सामने बिल्कुल जीरो था, वो कुछ भी ना कर पाए। और फिर 10वीं विपत्ति में सभी पैलोटों की मौत हो जाती है और मिस्र का एक भी देवता, कोई भी मिस्र की रक्षा नहीं कर पाया, कोई भी उन्हें सहायता नहीं कर पाया, क्योंकि वो सच्चे और जीवित देवता नहीं थे। और परमेश्वर यहोवा ने उन्हें दिखाया कि सिर्फ मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे सामने कोई दूसरा नहीं है। दोस्तों, आज यह सब बातें हमारे लिए भी एक संदेश हैं कि परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को देनी चाहिए, किसी पशु, किसी व्यक्ति या किसी भी प्रचारक को नहीं। और आज भी परमेश्वर इन विपत्तियों के द्वारा, चाहे वो वायरस है या लगातार भूकंप के झटके, जो संदेश हमें दे रहा है, हमें उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। बाइबल और मसीहत पर आधारित और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों।